हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हमने 30 दिन का टारगेट बैच जो शुरू किया है, आज हम उसे सर्वनाम और उसके भेद को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वनाम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चौथा हो जाएगा निजवाचक। पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक, संबंधवाचक। और छठा हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हमारा 6 सर्वनाम हुए। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में हम इस्तेमाल करते हैं मैं, तुम, वह, वे, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात होती है। ठीक है, निश्चयवाचक में हम उसके बारे में बात करते हैं जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें यह, वह। ठीक है, इसमें निश्चयवाचक में आता है। अनिश्चयवाचक में इसमें हम कोई कंफ्यूज रहता है हमें, जैसे कोई, क्या, कुछ होता है। ठीक है, निजवाचक में आप, खुद और स्वयं जैसे शब्द का प्रयोग होता है। संबंधवाचक में जो, सो जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इस पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हम क्या है? हम, अभी मैंने कहा हम क्या है, जल्दी से उत्तर दीजिए। हम क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक? तो जो पुरुषवाचक है इसके 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम पढ़ेंगे मैं, ठीक है, हम। उत्तम पुरुष में, मध्य पुरुष में आ जाएगा तुम या आप। ठीक है, और अन्य पुरुष में हो जाएगा वह या वे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हम दिया है तो प्रथम पुरुष, तो उत्तम यानी उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष कौन सा होगा? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? हमारा उत्तर प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? चलिए देखते हैं। सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 6 भेद होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? तो यह जो है हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, तुम, तू, आप आदि हिंदी में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तुम, तू, आप, ये सब कौन से सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, तो अभी मैंने बताया आपको तुम, तू, आप जैसे शब्द किस में आते हैं? मध्य पुरुष में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वह कल विद्यालय जाएगा। वह कल विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम को छांटिए। कौन सा सर्वनाम है? कल क्या सर्वनाम है? वह सर्वनाम है, विद्यालय सर्वनाम है या जाएगा सर्वनाम है? तो हमने पढ़ा था वह जो है सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष सर्वनाम है वह। ठीक है, अगला है हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? कोई, आप, मैं
या वे। वे अन्य पुरुष, आप मध्य पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। तो कोई जो है, कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, तो कोई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या या इधर। कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ जो है ये भी सर्वनाम है, कौन जो है ये भी सर्वनाम है, क्या जो है ये भी सर्वनाम है। ठीक है, पर लेकिन ये जो इधर है ये क्या है, ये कोई सर्वनाम नहीं है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन जो इधर है ये कोई सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा है प्रश्नवाचक? जो क्या प्रश्नवाचक है? वे क्या प्रश्नवाचक है? कौन क्या प्रश्नवाचक है? आप क्या प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक कौन सा है? अभी मैंने बताया कौन, यहाँ पे तो कौन कौन से क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है? रेखा किस पे है? कुछ पे। ठीक है, कुछ पे क्या है, रेखा दिया हुआ है, तो कौन सा सर्वनाम है? कुछ पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रश्नवाचक किस में हुआ है? तुम इधर बैठो, क्या प्रश्नवाचक है? यह किसका घर है? क्या प्रश्नवाचक है? मैं घर जा रहा हूँ, क्या यह प्रश्नवाचक है? यह घड़ी मेरी है, क्या यह प्रश्नवाचक है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यह घड़ी मेरी है। मैं घर जा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। यह घर किसका है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यह घर किसका है। ऑप्शन बी नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निजवाचक है? कुछ खा लो, कुछ क्या होगा? क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्या प्रश्न नहीं पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक तो होगा ही नहीं। निश्चयवाचक क्या बता रहा है कि दो लड्डू खा लो, 3 मिठाई खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ नाम तो नहीं बता रहा है, तो ये निश्चयवाचक भी नहीं होगा। निजवाचक क्या कह रहा है कि मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूँ, खुद के बारे में बता नहीं रहा है, तो निजवाचक भी नहीं होगा। अनिश्चयवाचक कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चय मतलब कुछ निश्चय नहीं है क्या खाएगा, कुछ भी खा सकता है, जो दे दो खा लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बेचारा बहुत सीधा बच्चा है, कुछ भी दीजिए खा लेगा। अगला हमारा है, देखो कौन आया है। इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? कौन कैसा सर्वनाम है? कौन अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक है? संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? कौन, देखो कौन आया है, यहाँ पे साइन भी दे दिया है प्रश्नवाचक का। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। सेल्फ बोल रहा है, मैं खुद आ जाऊंगा, क्या होगा? प्रश्नवाचक, प्रश्न तो कर नहीं रहा है तो होगा नहीं। निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? बिल्कुल निजवाचक। ठीक है, अगला हमारा है, यह राम का घर है। इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आप मेरे घर अवश्य पधारें। इस वाक्य में आप किस पुरुष में है? आप उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है या संबंधवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है? मैं, हम। मध्य पुरुष में आप, तुम। अन्य पुरुष में वे, वह। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य है? जल्दी बताइए। मैं खेल रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है? अन्य पुरुष मैं,
तो होगा नहीं, अन्य पुरुष में तुम होगा नहीं, कौन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि मैं क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष, तुम मध्य पुरुष, कौन प्रश्नवाचक, तो वे क्या होगा अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष, तुम कहाँ जा रहे हो, आज मेरे घर में पूजा है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष में आज मेरे घर में, अपने बारे में बता रहा है ना, तो उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। आप निश्चयवाचक है, उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो आप किस में आ जाएगा मध्य पुरुष में। ठीक है, अगला हमारा है जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या होगा, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या क्रिया होगा। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी नाम के बदले किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे वह, वे, तुम, हम, ये सब क्या हुए सर्वनाम। क्या हुआ सर्वनाम हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई क्या प्रश्नवाचक है, आप प्रश्नवाचक है, यह प्रश्नवाचक है या कौन प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक कौन होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, यह, कोई, कहाँ। क्या सवाल पूछ रहा है, कोई अनिश्चयवाचक, कहाँ अनिश्चयवाचक, यह हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाएगा। संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। जब भी हम किसी नाम के बदले किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने बताया, तो क्या होगा सर्वनाम होगा। क्या होगा सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा रखा जाता है। क्या राम को रखते हैं, यह को रखते हैं, हम को रखते हैं या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, हम, मैं, तुम, वह, ये क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा शब्द है। आप शब्द कौन सा सर्वनाम है आप। चलिए बताइए। क्या कह रहा है, मैं अपने आप खुद कर लूँगा, यानी निजवाचक। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताइए। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को मेरे को कहाँ चलता है, मुंबई में, ये बिल्कुल अशुद्ध भाषा है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। यह भाजन में स्वयं कर लूँगा, स्वयं भाजन लिखा है, भोजन होना चाहिए। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है। तो क्या बोल रहा है, स्वयं। ठीक है, स्वयं, मैं स्वयं कर लूँगा, मतलब क्या होगा निजवाचक। ठीक है,
अगला है आप चले जाए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाए क्या होगा? आप। मध्य पुरुष वाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक, क्या होगा? आप है। आप क्या है? मध्य पुरुष, तो हमारा ए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है? तुमको कौन सा, कौन, क्या पूछ रहा है? कौन सा, कौन क्या आएगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और 15 तारीख से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, तो उसे देखना ना भूलें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।